मिशन 2024 को लेकर बीजेपी रेस हो गई है। चाईबासा के खुदगाड़ी मैदान में जनसभा का आयोजन हुआ और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा शामिल हुई। वहीं जनसभा में हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चाईबासा में आयोजित जनसभा में कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मधु कोड़ा को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सार्वजनिक करना चाहिए कि कौन कौन लोग कांग्रेस के हैं जिन्होंने इन्हें जेल भेजा है। वहीं गीता कोड़ा ने बयान दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास योजनाओं को लेकर वो मैदान में उतरी हैं। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मनोज, देखिए चाईबासा में आज सभा हुई, मंच पर बाबूलाल के साथ गीता कोड़ा भी नजर आई और एक बार फिर से बाबूलाल ने दोहराया कि मधु कोड़ा को उनके कार्यकाल में फंसाया गया और किसने फंसाया, किस कांग्रेस पर निशाना था सीधे सीधे उनका। उन्होंने लेकिन इस बार कहा कि वो बाकायदा नाम लेकर ये बताएं कि उन्हें किसने फंसाया है और तब जाकर ये चीजें सार्वजनिक हो पाएंगी। जब आप कह रहे हैं कि आपने नहीं किया तो आप बेदाग हो पाएंगे अगर आप बाकियों के नाम बताते हैं जिन्होंने आपको इस घोटाले में फंसाया है। देखिए, निश्चित तौर पर जनसभा और वो जनसभा जो साफ तौर पे दिख रहा था कि अब चुनावी शंखनाद के साथ ही जो जनसभा होता वैसा दिख रहा था। लोगों में उत्साह, हाथ में तख्ती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा और लोग भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगे नजर आ रहे थे। हालांकि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मधु कोड़ा का मधु किसने खाया, कांग्रेस पार्टी ने मधु कोड़ा को फंसाया सीधे तौर पे। और मधु कोड़ा को चाहिए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो नाम सार्वजनिक करे, क्योंकि ईडी के पास जो पेपर है, जो कागजात है, वो कागजात साफ तौर पे बयां करता है और यही कारण है कि ये सीधे तौर पे ये बड़ी हो गए। लेकिन जिन जिन लोगों का नाम है वो उसमें अंकित है, तो इन्हें चाहिए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सार्वजनिक करते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी के कौन बड़े लीडर है, कौन बड़ा चेहरा है जो इनको उस दलदल में फंसाया था। तो ये भोले भाले आदिवासी हैं और वो फंस गए हैं। वहीं दूसरी तरफ गीता कोड़ा ने साफ तौर पे कहा कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विकास योजनाएं हैं, जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो सारंडा के उस जंगल में रहने वाले जो लोग हैं उनके घर तक पानी पहुंचेगा, उनको मकान मिलेगा, वो शौचालय का उपयोग कर पाएंगे जो कल तक खेत में जाते थे, जंगल में जाते थे। तो ये देश के प्रधानमंत्री की सोच है और उनके सोच का जो है वो फायदा निश्चित तौर पे अब इनके क्षेत्र की जो जनता है इन्हें जरूर देगी। इन्हें भरोसा है कि इन्होंने जो काम किया है जनता की उम्मीदों पे खरा उतरा है और देश के प्रधानमंत्री का जो काम और आने वाले समय, क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं यानी गारंटी, वो गारंटी के साथ ये मैदान में उतरेंगे। निश्चित तौर पे वो यहाँ जो है इस क्षेत्र से वो चुनाव जीतेंगे। उनके जो कार्यकर्ता थे, दर्जनों क्या सैकड़ों कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी में थे, जो बड़े बड़े कद्दावर और लीडर माने जाते हैं कोल्हान के, उन लोगों ने भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। जो चाईबासा के रहने वाले हैं, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जो कल तक मधु कोड़ा और गीता कोड़ा के साथ थे, आज वो भारतीय जनता, हालांकि आज भी गीता कोड़ा के ही साथ है, लेकिन पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो कहीं ना कहीं रंग जो है पूरा अब केसरिया रंग में पूरा कोल्हान रंगता दिख रहा है। क्योंकि पिछले विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में ये भारतीय जनता पार्टी कोल्हान में जीरो था, खाता नहीं खोल पाई थी। लोकसभा में 2 सीट है, यहाँ 2 में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले तो दूसरा कांग्रेस के पाले में थी। जो कांग्रेस जिस सीट से जीती थी गीता कोड़ा, वो अब भारतीय जनता पार्टी में आ गई। तो निश्चित तौर पे पूरा कोल्हान भागवामय हो जाएगा और जो स्थिति है, जो दृश्य दिख रहा है, वाकई ये लोगों में उत्साह बता रहा है कि हम कमल के हैं। जी चलिए, तो ये उत्साह है और ये तैयारियां हैं और अब एक रणनीति तैयार की जा रही है मनोज की। लोकसभा चुनाव सामने है तो कैसे वोटर्स को लुभाया जाए। और देखिए, गीता कोड़ा भी कांग्रेस से आई हैं, शामिल हुई हैं बीजेपी में, तो अब उन चीजों को लेकर कैसे जनता के सामने जाए, इसकी एक पूरी पटकथा तैयार की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, कांग्रेस पर बरसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। चाईबासा में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन था, वहां पर उन्होंने मंच से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मधु कोड़ा से कहा कि वो सार्वजनिक करें उन्हें फंसाने वालों के नाम।
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएं कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने उन्हें जेल भिजवाया, बाकायदा नाम बताएं वो ये कहा है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बीजेपी के, जिन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला किया, जमकर बरसे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।